आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सीज़फायर खत्म हो चुका है, यानी अमेरिका अब खुलकर ईरान पर हमले कर रहा है। लगातार तीसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 5 घंटे तक चले हमलों में बुशहर, चाबहार, जास, कोनाक, अबू मूसा और बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान एक तरफ हॉर्मुज में जहाज़ों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगातार मिसाइल बरसा रहा है। अमेरिका ने ईरान में हमलों के दौरान पहली बार कोर्सल वन वे अटैक सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल किया है, यानी वो ड्रोन जो समंदर के जरिए हमला करता है। बंदर अब्बास स्थित सबमरीन और नेवल मेंटेनेंस फैसिलिटी पर सी ड्रोन से हमला किया। सेंटकॉम ने इस हमले की तस्वीरें जारी की और इस तस्वीर में ड्रोन को ईरानी बंदरगाह पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। साफ है कि अमेरिका अब इस युद्ध में अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ताज़ा हमलों के बाद ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर जोरदार हमला कर रहे हैं। इसके अलावा हम ईरान की नाकाबंदी फिर से शुरू कर रहे हैं। We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard. And it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does. इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने पर विचार कर रहा है। सुनिए हॉर्मुज में टोल पर ट्रंप ने क्या कहा। Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. वहीं सबके बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत के बाद सरकार ने ईरान के उप राजदूत को तलब किया है। आपको बता दें कि ईरान ने यूएई के मोम्बांसा और अल बहिया नाम के टैंकरों पर मिसाइल से हमला किया था, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी और कई नाविक घायल हुए थे। अब भारत ने इस मामले को ईरान के सामने उठाया है। भारत ने ईरान के उप राजदूत को तलब किया और इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। तो भारतीय नागरिक की मौत पर सरकार सख्त है और ईरान के राजनयिक को तलब किया है। भारत ने ईरानी हमले पर विरोध भी जताया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से भारत ने जो ईरान के राजनयिक को तलब भी किया है और इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए रमा, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तुरंत विदेश मंत्रालय का एक प्रेस बयान आया है और उस बयान ने उन्होंने इस तरह के जो हमले हो रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उस पर उन्होंने काफ़ी निंदा की है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ईरान जिस तरीके से जहाज़ों पर जो कॉमर्शियल शिप्स हैं, सिविलियन शिप्स हैं, लॉजिस्टिकल शिप्स हैं, उन शिप जहाज़ों पे हमले कर रहा है, इसके आक्रोश में भारत ने वहाँ के जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हैं उनको आज दिल्ली में बुलाया विदेश मंत्रालय के, और विदेश मंत्रालय में कहकर उनके बताया गया कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उन्हें कहा गया कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का पालन करें। जो उनके मुद्दे हैं अमेरिका के साथ, उन मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल करें। तो देखिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कि ईरान ने जो आने वाले जो शिप्स हैं उन शिप्स पर हमला किया है। और जैसा कि आप जानती हैं कि रमा की भारत के जो नाविक हैं
वो तकरीबन सभी जहाज़ों में मौजूद है, वहाँ काम करते हैं, एम्प्लाई के रूप में काम करते हैं और एक दक्ष एम्प्लाई के रूप में काम करते हैं। और ऐसे में ईरान के जो भी हमले हो रहे हैं, कई हमलों में भारतीय नागरिक या तो हताहत हुए हैं या जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, तो भारत का जो ये विरोध है अखिलेश, कितनी बड़ी चेतावनी है? देखिए, बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि देखिए अब कई देशों के नागरिक इससे परेशान हैं और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में आज ईरान के जो डिप्टी एम्बेसडर को बुलाया गया और उन्हें इस बात की सख्त चेतावनी दी गई कि इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की हरकतों को रोका जाए। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है, ये दुनिया की पूरी सार्वजनिक संपत्ति है, इसे किसी एक देश का अधिकार नहीं है और किसी भी जहाज़ की आवाजाही को रोकना जो है एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो भारत ने इस पर कड़ी चेतावनी दी है ईरान को और कहा गया है कि भारत की जो चिंताएं हैं और भारत की चेतावनी से ईरान की जो सरकार है उन्हें अवगत कराया जाए। बिल्कुल अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय जल कानून है इस तरह का, उसमें किस तरह के जो प्रावधान है और ईरान किस तरह से उन कानूनों का, उन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और इसके खिलाफ किस तरह से जो पूरा विश्व है वो एकजुट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो जल कानून है उस कानून के अनुसार एक डिमार्केशन है कि यहाँ से एक खास सीमा होती है, उस सीमा से बाहर जो है जो डीप सी है वो उसको माना जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति है, इंटरनेशनल वाटर उससे कहा जाता है। तो उस इंटरनेशनल वाटर में आने जाने जहाज़ों को फ्रीडम होती है, उसे न तो कोई कोऑर्डिनेट करता है ना कोई उसे सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, अगर समुद्री लुटेरे उधर से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पे जो संबंधित देश हैं वो उस पर हमले करते हैं, उन जो लुटेरे हैं लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई बार कई देश भी मिलकर ऐसे समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल शिप्स हैं या सिविलियन शिप्स हैं या जो लॉजिस्टिकल शिप्स हैं, इस तरह के जो शिप्स हैं, इस तरह के शिप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, कोई हमला नहीं किया जाता। और ऐसे शिप अगर किसी संकट में पड़ते हैं तो उनको यहाँ तक कि उन्हें सहायता पहुँचाई जाती है। तो इस तरह का काम ना करके जो ईरान है, ईरान लगातार उधर से गुजरने वाले शिप्स पर हमला कर रहा है और इसे लेकर भारत ने चिंता जताई है। देखिए, ये सर्वविदित है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। ये बीच में बातचीत होती है, जंग रुक जाती है, बीच में बातचीत टूटती है और फिर ये हमले शुरू कर देते हैं। और निश्चित तौर पे ईरान का जो लगता है कि वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बहाने वो जो न्यूक्लियर डील पे उनकी जो बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, उसमें कोई शिथिलता लें, उसमें कोई कंसेशन लें। तो इसे एक बार्गेनिंग ट्यूब के रूप में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसका क्या कोई असर अमेरिका पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि अमेरिका ने भी अब जिस तरह से टोल लगाने का संकेत दिया है, ब्लॉकेट की बात कही है कई इलाकों में, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर, अगर ट्रंप का स्टेटमेंट हम सुनते हैं, उन्होंने कहा है जो ईरान के समर्थक हैं उन पर ये लगाया जाएगा। तो ये किस तरह से आप इस संघर्ष के बीच में इसको देखते हैं? देखिए, अभी तक निश्चित तौर पे न तो अमेरिका पे कोई असर पड़ा है और न ही ईरान पे कोई असर पड़ा है। ईरान और अमेरिका दोनों ने दुनिया की अपीलों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन ये बात सही है कि ईरान ने पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सभी तरह के जहाज़ों पर उन्होंने पाबंदी लगे गुजरने की। उन्होंने कहा कि हमसे कोऑर्डिनेट करके ही वहाँ से जहाज़ गुजर सकते हैं, जो कि ईरान का ये गैर कानूनी तरीका है कि ईरान को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने दबाव बनाया, ईरान ने उस दबाव को नहीं माना, हमले भी किए अमेरिका ने, हमले से भी ईरान नहीं माना। तो अब अमेरिका ने ब्लॉकेट की घोषणा की है कि ईरान जाने वाले कोई जहाज़ हो और ईरान से आने वाले कोई जहाज़ हो। तो मतलब जो गल्फ ऑफ ओमान में कोई भी ईरान का जहाज़ न जा पाएगा, ईरान जाने वाला, न ईरान से आने वाला। जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में भी नहीं जा पाएगा। तो ये जो ब्लॉकेड है, एक उत्तर और प्रत्युत्तर के रूप में ये चल रहा है। तो ब्लॉकेड जो है एक ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया है, उसके जवाब में अमेरिका दिया है। और जहाँ तक ये 20% टैक्स की बात है, तो अभी तक तो कोई जहाज़ पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगा है। ईरान ने भी कहा है कि वो भी टैक्स लेंगे, ईरान को भी कोई नहीं जानता कि उन्होंने कोई टैक्स लगाया है। तो ये दबाव की राजनीति दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं और देखना ये है कि ये दबाव की राजनीति
कितना काम करती है, या तो ईरान को रोक पाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने से, या अमेरिका जो है वो ईरान के साथ कोई समझौता करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में सफलता प्राप्त करता है। बिल्कुल, समझौते की दिशा में जो पहली कोशिशें हैं वो नाकाम होती हुई दिखाई दी हैं अखिलेश। अभी आपको क्या लगता है, जो कुछ बैकडोर बातचीत भी बीच में हो रही थी, क्या वो भी चल रही है? उसमें किस तरह से, और जिस तरह से जो ईरान है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी कई, जैसे जल कानून का, इसका उल्लंघन कर रहा है, तो इस दिशा में भी ईरान के ऊपर कुछ दबाव बनाया जाएगा, कुछ बातचीत इस दिशा में भी की जा रही है? देखिए, दुनिया का कोई देश अभी तक ईरान पे कोई दबाव नहीं बना पाया है। औपचारिक और अनौपचारिक जो भी बातें उनकी हुई है, ईरान पर किसी भी तरीके का दबाव काम नहीं आया है। लेकिन ये बात ईरान को पता है कि दुनिया के तकरीबन सभी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर से परेशान हैं। सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने से, और ऐसे में ईरान ने इस तरह के संकेत अपनी तरफ से नहीं दिए हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने को तैयार है। हाँ, हालांकि उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो कुछ देशों को हो सकता है कुछ कंसेशन देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में, जिसका कि उन्होंने कहा कि मित्र देशों को वो निकलने में कंसेशन देंगे, दुश्मन देशों को नहीं निकलने देंगे, उनके जहाज़ों को नहीं निकलने देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी दबाव ईरान पे काम नहीं आया है। और जो बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, थोड़े दिन के लिए लगा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फिर से हमले शुरू कर दिए बिना कोई प्रोवोकेशन के, जबकि उन दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत जारी होनी थी। अमेरिका ने भी हमले कर दिए, बंद कर दिए थे, और इसके बावजूद ईरान ने जब हमले शुरू कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जहाज़ों पर, काफी गंभीर स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अखिलेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।